हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं, बट उसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। तो आइए करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जैसे आप बात करते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। मान लीजिए बात करते हैं हीट प्रोड्यूस की, है ना। कोई वायर में यदि करंट फ्लो करती है तो बेटा हीट कभी कभी वायर हो जाता है। तो वो हीट कितना प्रोड्यूस होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ फार्मूले देखेंगे। उनको आइए बोर्ड पे करते हैं। तो हेडिंग जो रहेगी आपकी, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। थोड़ा से फार्मूले हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, ठीक है। ये रहेगी बात, ये हमारा एजेंडा रहेगा और इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए है क्या, हमें एक फार्मूला पता रहता है। देखिए कैसे सारे फार्मूले एक तरफ से लिखते हैं हम लोग। हमें पता रहता है भाई V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये भी एक फार्मूला है, पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक। यहाँ से W आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो हमें पता रहता है भाई I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो W हो जाएगा VIT। ये एक मेन फार्मूला आपका निकल के आ गया, ठीक है। W इक्वल टू VIT। अब हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, तो वर्क, यहाँ पे जो वर्क है वही तो एनर्जी का काम करेगा। बताइए, सभी को पता रहता है वर्क स्टोर एज ए एनर्जी, ठीक। तो ये W जो है इसकी जगह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। H इक्वल टू VIT। ये बात हो गई जूल, ठीक है। ये एक फार्मूला हो जाएगा। अब हमें पता होता है V इक्वल टू IR, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो H इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT, ये भी बेटा जूल हो जाएगी, ठीक। ये फार्मूले हैं जो हीट प्रोड्यूस करना। एक और फार्मूला, एक ये फार्मूला हो गया। अब देखो V इक्वल टू IR हो तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो H हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। बोलिए ये भी क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। देखिए मेन 3 ये फार्मूला निकल के आए। कहाँ से आए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। हमें पता होता है भाई V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल टू आई टी यहाँ पर रख देंगे तो W इक्वल टू VIT होगा। और वर्क स्टोर एज ए एनर्जी, मतलब वर्क ही हमारी एनर्जी होती है। तो वहाँ से ये W क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हीट क्या है, एक एनर्जी है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, W जगह H हो जाएगा। तो H इक्वल टू VIT। V इक्वल टू IR से V की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। I इक्वल टू VR से एक बार V की वैल्यू रख देंगे और एक बार I की वैल्यू रख देंगे। दोनों, ये 3 फार्मूले बन जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, इस जूल को यदि कन्वर्ट करना हो किसमें, कैलोरी में, सेम यही जूल को कन्वर्ट करना हो कैलोरी में, तो कैसे होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। H इक्वल टू VIT अपॉन 4.2, बेटा ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन
4.2 कैलोरी, और यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी इंटू 4.2, ये भी कैलोरी में। तो ये फार्मूले आपके ये मैं आज फार्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ, मेन न्यूमेरिकल भी लगाएंगे आज। फार्मूले देख लीजिए, यहाँ से ये सब फार्मूले हैं, है ना, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए आपके काम आएंगे, एक साथ मैंने लिख दिए हैं। हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर, हीट से रिलेटेड ये सारे फार्मूले हैं, ये है कैलोरी में, वो है जूल में, ये है। जब जैसा जहाँ पूछा जाए तो आप वहाँ पे वैसा आंसर दीजिएगा, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक हो गया होगा। तो अब पावर पे बात कर लेते हैं। यदि पावर निकालना हो, अभी ये लिखा रहने दीजिए, है ना, यदि भाई पावर निकालना हो तो भाई हमें फार्मूला पता होता है पावर का भी, क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। W की जगह यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, H लिया हुआ है, तो P इक्वल टू ये वाली वैल्यू रखो, VIT अपॉन T, T से T कट जाएगा तो P इक्वल टू VI, एक ये फार्मूला बन जाएगा। सेकेंड वाला ले लो, P इक्वल टू आई स्क्वायर RT अपॉन T, T से T कट जाएगा तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R, एक ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, देखिए ये सारे वाट आएंगे। और इसी तरह से ये देख लीजिए लास्ट वाला, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला यूज हो गया, ये भी वाट है। देखिए सब एक चीज़ आपको यदि पता है, सारे फार्मूले आपके निकलते आ रहे हैं, देख रहे हो कितना सिंपल चीज़ें हैं, बस क्या है रिलेट करना पड़ता है। ये देखिए, ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगवा देते हैं आपको, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो गया होगा, ठीक है, चलो ये रफ कर देते हैं ना, इतना वाला ये रफ कर देते हैं चीज़ें। ठीक, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, फार्मूले हैं ये, इनको याद रखिए। ठीक, अब देखो, अब आपके सामने न्यूमेरिकल करूँगा मैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूँ इन्हीं फार्मूले पे, है ना, तो आपका अच्छा एक चीज़ और है, इन फार्मूले के साथ साथ एक चीज़ और है, इसको भी हटा देते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया से। अच्छा, घरों में आपका बिल जो आता है तो वो यूनिट के हिसाब से आता है, ठीक है। अब यदि यूपी बोर्ड में बड़ा फेमस न्यूमेरिकल बनता है कि भाई इतना बल्ब, रेफ्रिजरेटर, पंखे इतने वाट के हैं तो आपका कितनी यूनिट बनेगी, और एक यूनिट का चार्ज ये है तो बताइए कितने पैसा पे करेंगे। इस तरह का एक न्यूमेरिकल बनता है। आज तो बेसिक लेते हैं, नेक्स्ट टर्न में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे इसी पे। आइए पहले किलोवाट आवर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, यूनिट इक्वल टू, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, यूनिट टू किलो वाट आवर, ये होता है, ठीक। ये ऐसे लिख लो, फुल फॉर्म लिख लो, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, ये यूनिट के इक्वल होता है। इस बात को बस आप किलो वाट आवर में चीज़ें निकाल दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किलो वाट आवर में, तो ये आपका फार्मूला रहेगा किलो वाट आवर। ठीक है, ये यूनिट का रहेगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो आइए, न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सामने आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है।
इसको मैं पढ़ता हूँ और डेटा लिखता हूँ और एक एक चीज़ आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और मैं इसको, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं इसको मोबाइल से आपको पढ़ता हूँ। फिर इसका डेट, सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक है अपनी। ट्रिक क्या है, डेटा पहले निकाल लीजिए। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट पावर इज कनेक्टेड विथ एन इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 250 वोल्ट, कैलकुलेट। जो दिया है, क्या दिया है भाई, आपका दिया पावर दे दिया है, कितना दे दिया है 1000 वाट, ठीक। और V दे दिया है, V कितना है 250 वोल्ट, ठीक। पहला देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट जो है करंट फ्लोइंग इन द हीटर, करंट फ्लोइंग इन द हीटर, ठीक है। पहला आपका न्यूमेरिकल लिखाना है, करंट कितना निकालना है। तो बताओ भाई, फार्मूला हमारा क्या होता है। फार्मूला जो होता है वो भाई ये होता है, ये ना, P = VI, अभी भी आपको बताया। और I निकालना है, तो बताओ बेटा, I = P/V हो जाएगा। P कितना है 1000 है और V कितना है 250 है। बोलो, I निकालना है तो ये V नीचे आ जाएगा ना, तो I निकल के आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, ये 4 टाइम जाएगा, तो I = क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। बोलो, है आसान, बस फार्मूले आपको पता हो तुरंत निकलता जाएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड पोर्शन कह रहा है रेजिस्टेंस इन वायर ऑफ हीटर, ये भी निकल जाएगा उसी फार्मूले से, रेजिस्टेंस इन वायर इन वाटर, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड बताओ, फार्मूला पावर का एक और होता है ना, P = V²/R। बोलो, अभी भी बताया। तो R कितना आ गया V²/P। V कितना है बेटा 250। अच्छा, 2 बार लिखेंगे क्योंकि V² है 250, P कितना है 1000, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये 1 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 2 जा 10, 5 5 जा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 1/2, इसको और सॉल्व कर लिए, 6 2 2 जा 62.5 ओम। एक ये आंसर आ गया, मतलब आंसर जो आपका आया इसका यहाँ लिख देते हैं, R = 62.5 ओम। देखो कितना आसान है, बोर्ड का आया हुआ न्यूमेरिकल है, बोर्ड का आया हुआ न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि फार्मूले नहीं याद रहते हैं। P = VI एक फार्मूला था, P = V²/R, यहाँ R पूछा गया, I तुरंत हो जाएगा, ठीक। और देखिए आगे, इसको बेटा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हीट एनर्जी जनरेटर पर मिनट इन हीटर। तो 1 मिनट में कितनी एनर्जी जनरेट हुई, तो निकल जाएगा बेटा 1 मिनट में कितनी एनर्जी अब आपको H वाला फार्मूला यूज करना है और टाइम इसमें दे दिया है आपको, ठीक है। I और R आपने निकाल लिया है, तो बेटा क्या करो, I की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, I = 4 एम्पियर और R = 62.5 ओम, ये दे दिया है। इसको मैं रफ करूँगा बेटा, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं रफ करूँगा, हो गया होगा आपका, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे न्यूमेरिकल। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है, कह रहा है हीट एनर्जी जनरेटेड पर मिनट इन हीटर। तो बेटा थर्ड पार्ट में T कितना है 1 मिनट है, मिनट को सेकंड बना लो 60 सेकंड, ये आपको टाइम दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो हीट पूछ रहा है तो हमें क्या पता होता है, H =
आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। बताओ, अभी बताया ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। चलिए अब इसी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आई आपको पता है, वो देखो निकल गया है। आर आपको पता है, टी कितना है 60 है, तो कर लीजिए। आई कितना है 4, 2 बार आएगा बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर है। आर कितना है 62.5 है, और क्या है टाइम कितना है 60 है। ये रहा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर टी। आंसर मैं डायरेक्ट बताया जा रहा हूँ, आप कैलकुलेट करिएगा। आंसर जो इसका आ रहा है 60,000, 1 2 3 4, क्या आ रहा है जूल। ये जूल में आ रहा है। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, अब इसको कैलोरी में यदि चेंज करना है तो क्या करेंगे, 60,000 अपॉन 4.2 का डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो क्वांटिटी आ गई 4.2 से डिवाइड कर दिया, जूल को कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैलोरी में। कैलोरी में पूछे तो कैलोरी में आंसर बता दीजिएगा। तो इसका जो आ रहा है 1.43 इंटू 10⁴ कैलोरी, ये आ गया। 1.43 कैलकुलेट कर लिया था मैंने पहले ही, आप करके देखिएगा 1.43 आएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है चीज़ें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा। एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर इन यूजिंग हीटर फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम हुई है। पावर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना पावर यूज कर लो। एन इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वाट, बस यहीं से निकल जाएगा। कितनी 2 घंटे चलाया है, तो बस यूनिट आप बना लीजिए, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड। चौथा पार्ट, ये हटा देते हैं। बताओ पावर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1000 वाट। ठीक है, अब आ जाओ एनर्जी कंज्यूम क्या हुई, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पार्ट के लिए एनर्जी कंज्यूम। कितनी एनर्जी कंज्यूम रही है, क्या करेंगे किलोवाट आवर में बनाएंगे। ये हमारे पास चीज़ किस में है, 1000 वाट में। बेटा कमी किसकी है, हमें बनाना क्या है, इधर देखो किलो वाट आर, यही तो यूनिट बनाना। एनर्जी कंज्यूम कितनी यूनिट में होती है, तो यूनिट बनाने के लिए किलो वाट आर बनाना। वाट है किलो बना दीजिए, आर बना दीजिए। ठीक, तो देखिए 1000 वाट है। अब इसमें से यदि हम देखिए वाट 1000 वाट डब्ल्यू दिया हुआ है, यदि हम इसको 1000 डिवाइड कर दें किलो वाट हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, और इसको यदि हम कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए है, तो बेटा किलो वाट आर हो जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा, तो 2 किलो वाट आर या 2 यूनिट। ये आंसर होगा आपका किसका, चौथे वाले का। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी और कोई चीज़ दी नहीं हुई है, बाकी बेटा कोई चीज़ दी नहीं हुई है। आंसर बिल्कुल सही है, 2 किलो वाट आवर। इसका 4, मतलब ये एक बेसिक न्यूमेरिकल था जो मैंने आज डिस्कस कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, देखो एनर्जी कंज्यूम वाट में था, हमें बनाना क्या है किलो वाट आवर। किलो बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलो हो जाएगा। आर आपको देखिए न्यूमेरिकल पढ़िए, देखिए 2 आवर्स दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो वाट आर आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे किलो वाट आवर, और इसको क्या बोलते हैं किलो वाट आवर का यूनिट, 2 यूनिट हो गया। ठीक, बस अब जो अगला वर्जन नेक्स्ट कल कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे, तो वो आपके किस पे बनेंगे,
तो वो कहेंगे भाई 1 यूनिट का चार्ज, 1 यूनिट का आपका चार्ज इतना है भाई, 2 रुपीज़ है या 7 रुपीज़ या 10 रुपीज़ है, तो जितने यूनिट का हो, 1 यूनिट का आपका 10 रुपीज़ है, 2 का कितना होगा 20 रुपीज़ होगा। ऐसे ही बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके आज बहुत बेसिक सा मैंने फार्मूले और न्यूमेरिकल बताए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और प्रिपेयर करिए। कल फिर आपका वीडियो आएगा 10th क्लास के लिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपी बोर्ड में आए हुए पिछले क्वेश्चंस बिल्कुल सेम, आज भी सेम था बट थोड़ा सा टफ होगा, तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूले याद करके बैठिएगा, ये वाला सवाल प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, तो आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे चैनल बढ़ता रहे, हम आपके लिए काम करते रहें, मोटिवेटेड होते रहें। चलिए इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।